नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप यहां पर देख पाएंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की उच्च स्तरीय मीटिंग एवं वार्ता, जिसमें कि प्रयागराज विगत 3 वर्षों से लटकी, आप यहाँ पर देख पाएंगे, विगत 3 वर्षों से लटकी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय से 15 फरवरी को निस्तारित हो गया। और 15 फरवरी को निस्तारित होने के बाद भी भर्ती को पूर्ण कराने के लिए अभी तक कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है। जबकि 11 मार्च को लखनऊ शिक्षा निदेशालय में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग थी। और ये मीटिंग की सूचना आपको पहले भी दी गई थी। 11 तारीख को लखनऊ में शिक्षा निदेशालय में जो है मीटिंग होने वाली है और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके सीटों को लेकर बात करें या फिर आपका मेरिट किस प्रकार से बनना है, कैसे भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी और कब तक समाप्त होगी, सारी कुछ चीज़ें जो है निर्धारित हो जानी थी, जिसमें भर्ती से संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक हटने के बाद प्रयागराज और लखनऊ के उच्च अधिकारियों से कई बार मिला गया और अभ्यर्थियों द्वारा विगत 1 माह में कई बार दोनों जगह प्रयागराज और लखनऊ में धरना भी किया गया। फिर भी आज तक कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया गया है अधिकारियों के द्वारा। और 12 मार्च को प्रयागराज में निदेशक, एडी बेसिक, उप शिक्षक, शिक्षा निदेशक आदि अन्य अधिकारियों से लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय मीटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के संदर्भ में कई अभ्यर्थी प्रयागराज शिक्षा निदेशालय पर गए थे मिलने। और निदेशक जी ने बताया कि वो मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। वहीं दूसरे अधिकारी एडी बेसिक जी ने से मिलने पर यह जानकारी हुई कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। तो देखिए, अनुमति मिल गई है, ये चीज़ें पूरी 100% क्लियर हो चुकी हैं। मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से सूचना भी दी थी कि अनुमति मिल गई है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, केवल एनआईसी की स्लॉट खाली नहीं है। इसकी सूचना मैंने आप लोगों को कल ही दे दी थी। और यहाँ पर देखेंगे कि वही सारी चीज़ें हैं कि भर्ती जो है आगे बढ़ाने के लिए अनुमति मिल गई, यानी कि सब कुछ क्लियर हो गया। इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जब भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है तो सीट भी क्लियर हो गई होगी। वो अलग बात है कि अधिकारी लोग सीटों के बारे में नहीं बता रहे हैं, कितनी सीटें होंगी या कितनी सीटों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ये उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सीटें कम हो और कम होने के बाद अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दें कि अधियाचित, जो अधियाचन के पद हैं सभी पदों को जोड़कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसलिए ये लोग जो है पहले से सीटें भी नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट शासनादेश के माध्यम से ही आप सीटों को भी अपने देख पाएंगे। तो यहाँ पर अनुमति मिल गई है, किंतु आचार संहिता को लेकर कुछ समस्या आ सकती है। वही उप निदेशक के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मीटिंग में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। एनआईसी के स्लॉट को लेकर वार्ता चल रही है। चूँकि आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, इसलिए हम लोग सारी प्रक्रिया इस दौरान पूर्ण कर लेंगे और आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती पूर्ण करा ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो है अधिकारियों के माध्यम से बताई गई है कि अभी जो है स्लॉट खाली नहीं है और उस पर वार्ता चल रही है। एनआईसी के स्लॉट को लेकर वार्ता चल रही है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें हैं कि आचार संहिता में ये लोग सारा कार्य कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है आचार संहिता पूर्ण होने के बाद या आचार संहिता खत्म होने के बाद जो है भर्ती पूर्ण करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि ये चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि चुनाव से पहले, इसका मतलब यही है कि बाद में ही आपकी प्रक्रिया या फिर शासनादेश कहें, ऐसा लगता है कि ये लोग भी वेट ही कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाए, उसके बाद उसका भी एक बहाना रहेगा उनके पास। तो यही हाल है भर्तियों का, आप सभी देख रहे हैं। जबकि शासनादेश अगर जारी हो गया होता तो फिर कुछ न कुछ तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती। मान लीजिए आप, हो सकता है उस समय नियुक्ति पत्र ना दे पाएँ, आवेदन वगैरह की प्रक्रिया जो है, मेरिट, सब कुछ क्लियर हो गया होता, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाया होता। फिर उसके बाद जब आचार संहिता ख़त्म हुई होती तो आप ज्वाइनिंग करा दिए होते। ज्वाइनिंग अभी जो है कम से कम बीच का जो सारा प्रोसेस है वो करवा दिए होते। तो यही हाल है भर्तियों का, आप सभी देख ही रहे हैं। बाकी उम्मीद तो है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। मान लीजिए जो भी इन लोगों का कहना है कि चुनाव की आचार संहिता के दौरान और सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर लेंगे, बाद में भर्ती या फिर बाद में जो है आचार संहिता जो है ख़त्म होते ही भर्ती पूर्ण करा देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता के बाद ही शासनादेश ये लोग जारी करेंगे। यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं। फिलहाल के लिए आगे की जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी।
और सीटें वगैरह तो शासनादेश आने के बाद ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि अभी जो है अभी तक की जो भी स्थिति है उसके आधार पर सीटों के बारे में कल की डेट में जो भी वार्ता हुई अभ्यर्थियों की अधिकारियों से, उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि सीटों को लेकर ये लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कहने से बच रहे हैं, यानी कि सीटों को लेकर कुछ पॉजिटिव नहीं है। इससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि सीटों को लेकर आपकी भर्ती में ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव नहीं है। जबकि जो अधियाचित पद थे 6,000, उस पर भर्ती पूरी होनी चाहिए। अगर अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा तो यही होगा कि 6,000 पद पर ही शासनादेश जारी हो। वो अलग बात है कि अब अन्य भर्तियों में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से क्या चीज़ें हो रही हैं, भर्तियां लटक जा रही हैं कोर्ट में। इतना इतना टाइम आप लोग लगा दे रहे हैं, 2.5 2.5 साल, 3 3 साल, 5 5 6 6 साल यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियां हैं जो कि लटकी पड़ी हुई हैं। तो यही सारा हाल है भर्तियों का। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी टाइम टाइम पर आपको न्यूज़पेपर या फिर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ न कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। कभी आचार संहिता के बाद भर्ती आएगी तो कभी ऐसे आएगी, कभी इतने पदों पर, कभी उतने पदों पर। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। बाकी कुछ न्यूज़पेपर संबंधित अब यहाँ पर अपडेट है जो आप सभी देख सकते हैं नई भर्तियों संबंधित, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे 2,532 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के आवेदन 15 मार्च से होने वाले हैं। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2,532 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं uppsc.up.nic.in पर 15 मार्च के लिए से लिए जाएंगे। और इस संबंधित सूचना पूरा न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो चिकित्सा अधिकारी के पद जो कि आपका यूपीपीएससी आयोग से इस भर्ती का जो है भर्ती प्रक्रिया होनी है, 15 मार्च से इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर के 4,187 पदों पर भर्तियां, कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी ने सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के 4,187 पदों पर नियुक्तियां कराने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पूरी सूचना सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के यहाँ पर पद दिया गया है, साथ ही साथ जनरल ड्यूटी की पोस्ट, टोटल पोस्ट की संख्या, जिसमें कि आप यहाँ विस्तार से देख सकते हैं सारी चीज़ें दी गई हैं। आवेदन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, न्यूनतम शारीरिक मापदंड, आयु सीमा, कर्मचारी चयन आयोग के सेंटर, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख लीजिएगा। बाकी ये आप अभी देखे ही हैं यूपीपीएससी कुछ दिनों बाद आ सकती है। एसएससी जेई की भर्ती को लेकर यहाँ पर सूचना दी गई है, आप सभी देख पाएंगे। केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन अगले कुछ दिनों में जारी किया जा सकता है। ऐसी सूचना न्यूज़पेपर के माध्यम से आपके समक्ष है, आप सभी देख पाएंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, राज्य कर्मचारियों को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होली से पहले फैसला, प्रदेश के 16 लाख सरकारी कर्मचारी जो हैं उठाएंगे इसका लाभ, जिसमें कि महंगाई भत्ता जो कि आपका पहले 46% था वो बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, 50% हो जाएगा। अब राज्य कर्मचारियों का भत्ता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा बढ़ोतरी का फैसला। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ गया है। बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।